चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 22 जुलाई 2025 को P3Y पर वीडियो बनाने के लिए आपके सामने बैठा हूँ। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो शारीरिक रोग से ग्रसित हैं या किसी कारण से तकलीफ़ में हैं, डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर पा रहे हैं या अस्पताल में भर्ती होने की भी नौबत आ रही है। लेकिन उसके पहले 3 परमनाद। चरणम शरणम गच्छामि। परमनाद करने के फायदे अनगिनत हैं, अद्भुत हैं। ये पहले कई बार बताया हूँ, लेकिन उसको बार बार रिमाइंड करना भी ज़रूरी है, बताना भी ज़रूरी है। परमनाद करने से, ये परमनाद सिर्फ श्वास की क्रिया नहीं है, इसमें परम जी की सिद्धियाँ हैं जो श्वास के द्वारा अंदर जाती हैं और फिर बाहर आती हैं। तो इससे परमनाद करने से अकाल मृत्यु नहीं होती, अंतिम मृत्यु निश्चित है। तो ये ध्यान में रखा जाएगा कि ऐसा नहीं है कि परमनाद करेंगे तो हाँ, लेकिन पूरा जीवन जी के और फिर देह त्याग करते हैं लोग। अब रही बात कि और इसके अनेक क्या फ़ायदे हैं, तो इससे भूत प्रेत की बाधा खत्म हो जाती है, राहु केतु किसी भी प्रकार के क्रूर ग्रह और किसी भी तरह के मानसिक रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए कई बार मैंने वीडियो बनाया है और आगे भी बनाऊंगा एक्सक्लूसिव। लेकिन आज उनके लिए जो बीमार हैं, कभी कभी बीमारी का पता नहीं चलता है, ठीक से टेस्ट नहीं हो पाता है, क्लिनिकल टेस्ट जो होते हैं, या डॉक्टर सही दवा नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए पत्र करना चाहिए उनको, और स्वयं करना चाहिए। अगर बोलने की स्थिति में है तो अवश्य करना चाहिए और उनको ही करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए पत्र कैसे करें, उसमें मल्टीपल कई तरह के वाक्य होंगे जो 9वें में होंगे, लेकिन पहला 8 वाक्य तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मैं कुछ दिनों से बीमार चल रहा हूँ, मेरी बीमारी का पता नहीं चल रहा है, तो डॉक्टर सही इलाज करे, सही दवा दे जो मुझे सूट करे या मुझे उससे लाभ हो, कम से कम खर्चे में मेरा इलाज हो जाए, सही डॉक्टर मिले, अस्पताल में भर्ती न होना पड़े, अगर भर्ती हों भी तो अस्पताल में मेरा सही इलाज हो, और मैं जल्द से जल्द मेरी छुट्टी अस्पताल से हो जाए, मैं शीघ्र स्वस्थ हो जाऊं, मेरी जान की रक्षा हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो सही डॉक्टर का मिलना, सही दवा लिखना, डॉक्टर तो मिल जाते हैं, फिर वो दवा, वो भी ट्रायल एंड एरर जिसको बोलते हैं ना, कि देखते हैं ये दवा नहीं तो वो दवा। और कुछ डॉक्टर तो फालतू का भी टेस्ट करवाने लगते हैं, उनको उसमें कमीशन मिलता है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स, मैं तो जानता हूँ, यहाँ नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनको वो सब सारे टेस्ट करा देंगे और फिर उनको उसमें कमीशन मिलता है। कुछ अच्छे भी हॉस्पिटल्स हैं, कुछ अच्छे भी डॉक्टर्स हैं, बट ज़्यादातर आजकल किसी न किसी बहाने उनको बिल बनाना है ना।
पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और आजकल तो कई डॉक्टर्स को कोटा फिक्स हो गया कि आपको हर महीने इतने का टेस्ट करवाना है, इतने का दवा लिखना है, इत्यादि इत्यादि। तो खैर, जो पपर करेंगे, जो P3Y करेंगे, तो एक तो उनका शरीर का रोग दूर हो जाएगा, दूसरा अच्छे डॉक्टर मिलेंगे। मैं इलाज कराने से मना नहीं कर रहा हूँ, पपर करेंगे तो ये सब भी होगा। अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, अच्छी दवा लिखेंगे जो सूट करे, नहीं तो कोई ना कोई दवा लिखते रहते हैं, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। टेस्ट में भी ये टेस्ट करा लो, इससे नहीं हुआ तो ये करा लो, ये नहीं तो वो करा लो। तो ये परम जी जो हैं वही करेंगे और वही डॉक्टर के मन में आएगी बात जो हमारे लिए लाभकारी होगा, यानी जो रोगी हैं उनके लिए लाभकारी होगा। और एक पत्र का 9वां वाक्य भी बोले कि हे परम जी, मैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाऊं, मेरा रोग दूर हो जाए। क्योंकि अगर डायग्नोज्ड है, पता है कि लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, या मलेरिया है, डेंगू है, तो वो बोल सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं चलता है, और मैं बोलूं कि मलेरिया दूर हो जाए और मलेरिया है ही नहीं, तो कैसे दूर होगा? तो परम जी की शक्ति जो है वो तो नहीं कर पाएगी। तो जो भी मुझे रोग है, जो भी शरीर का रोग है, वो दूर हो जाए, है ना? ऐसे बोलना है। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए, तो कुछ रुपए तो उदाहरण है। आपको जो सामर्थ्य है और आप जितना देना चाहते हैं परम जी को, जब आप ठीक हो जाएं, आप स्वस्थ हो जाएं, तो परम जी को दे दीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये अभी मौसम भी ऐसा चल रहा है, वायरल फीवर और बहुत सारी बातें, खांसी, सर्दी, बुखार ज़्यादातर लोगों को हो रहा है। तो अपने लोगों को बताइए, लोगों को शेयर करिए। तो 99% इसमें लाभ मिलेगा। 1% दवा भी काम करेगा, लेकिन 99% तो P3Y करने से वो सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा। अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, अच्छी दवा लिखेंगे, अस्पताल में एक्चुअल टेस्ट होगा, ना तो टेस्ट भी गड़बड़ हो जाता है ना? मैंने कई लोगों को पकड़ा है मतलब कि टेस्ट कुछ का कराना है, टेस्ट कुछ हो गया है, किसी दूसरे पेशेंट का हो गया है, सो मेनी थिंग्स। खैर, यहाँ पर वो ज़रूरत नहीं है सब बताने की। हम लोग अभी P3Y की चर्चा कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर मैं समाप्त करूँगा। और परम जी की कही हुई एक बात, एक नहीं, वो तो हज़ारों बातें की हैं, जिसमें कोई एक बात इसके बाद के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और अभी आपसे विदा लेता हूँ। शरणं शरणं गच्छामि।